2003 में 8 में क्यों INLD वहाँ चुनाव लड़ी थी? जमीन खिसकी नहीं है। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की मेहनत थी कि 6 विधायक 2003 में हम जिता के लाए। उनमें तो ये भी हिम्मत नहीं है कि एक विधायक भी जिता लाए या खड़ा भी कर दे। हम हिम्मत तो रखते हैं। और राजनीति के अंदर पार्टी को बढ़ाया जाता है, सुकड़ाया नहीं जाता। और जिस तरीके से 11 महीनों में हम 10 विधायक जीत के लाए, आज अपना संगठन 5 प्रदेशों में खड़ा किया। आज ग्रीवेंस कमेटी में 12 इश्यूज थे, जिसमें 5 पिछली ग्रीवेंस के पेंडिंग इश्यूज को दोबारा लाया गया, जिसमें 1 डिस्पोज ऑफ किया गया। 4 पे फर्दर रिपोर्ट मंगाई गई है, चाहे वो हेड ऑफिस से हो, चाहे जिनके अगेंस्ट ग्रीवेंस थी उनने टाइम इसमें मांगा है कि ड्यूज़ वो पे कर देंगे। वहीं नई जो 7 कंप्लेंट्स थी उनके अंदर 1 पेंडिंग रखी गई है और 6 डिस्पोज ऑफ करी गई। जहां EDC IDC पेमेंट का ओमैक्स का पेंडेंसी थी, उनके अंदर उनको डायरेक्ट किया गया है कि 45 दिन में वो जो ड्यूज सरकार के बनते हैं वो पूरे पे करके, और उसके अंदर तुरंत जो कंज्यूमर्स हैं उनको इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के लिए भी DMC SC इलेक्ट्रिकल VVN की कमेटी एक बनाई गई है। तो नए कनेक्शन प्राइवेट एरियाज़ में जो इशू होते हैं उसके अंदर कनेक्शन का एक बेयर मिनिमम कॉस्ट वो निकाल दे, जिससे आने वाले समय में ओवर प्राइसिंग नए कनेक्शन की, सेकंड कनेक्शन की एक प्लॉट में ना। वहीं जो क्राफ्ट टीचर का मामला पेंडिंग था, क्योंकि वो हाई कोर्ट में लंबित है, बैलेंस तो उसका सारा ड्रॉप कर दिया गया है, मगर उनने एक आग्रह किया कि और ड्यूज़ पे करे गए हैं पुराने जो आउट ऑफ कोर्ट मैटर है, उसके लिए पूरी स्टेट भर के जो इस तरह के क्राफ्ट टीचर्स के ड्यू थे उसकी रिपोर्ट अपने ग्रीवेंस में बताई है। और मैं मानता हूँ अगली ग्रीवेंस के अंदर इसको रिजॉल्व कर दिया जाएगा। जो पीने के पानी की समस्या रोहतक की थी, उसका आज मेरे को बताया गया है कि लगभग 23 करोड़ रुपए का एक टेंडर बना है, जिसको जल्द हेड ऑफिस के कोई ऑब्जेक्शंस थे उसको क्लियर करा के अगले हफ्ते भेज दिया जाएगा और अगले हफ्ते उसको फिर रिजॉल्व करा दिया जाएगा। आगे टेंडर प्रोसेस में जो टाइम लगेगा वो लगेगा, मगर जो पीने के पानी की समस्या रोहतक सिटी के अंदर, मैं मानता हूँ इस पूरे प्रोजेक्ट के बाद इस पूरे इशू को हम पीने के पानी को रिजॉल्व कर पाएंगे। एक केस कोई 2014 की अप्रूव्ड कॉलोनी का आया था, जहाँ पर सीवेज सिस्टम अब तक नहीं लगा, क्योंकि 15-16 के अंदर अमृत 1 योजना लागू हुई थी, उसके अंदर वो प्रोजेक्ट टेकअप नहीं किया गया था। तो आज ग्रीवेंस में आदेश दिए गए हैं कि उसको अश्योरिटी के साथ अगली जो अमृत 2 योजना है उसमें प्रायोरिटी 1 प्रोजेक्ट में उस कॉलोनी को लिया जाए और उस कॉलोनी को सीवेज सिस्टम से, क्योंकि शहर के बीच में है, जोड़ने का काम हम करेंगे और प्रायोरिटी के अंदर उसको टेकेंगे। अच्छा, एक शिकायत ऐसी भी आई जो आपकी पार्टी की नेता है। देखिए, मेरे पास पिछली बार आई थी, उसमें हमने MDU से जवाब मांगा था, क्योंकि फर्स्ट टाइम। इस बार रजिस्ट्रार ऑन लीव है, उनका हमारे पास रिटर्न में आया हुआ है। नेक्स्ट मीटिंग तक उनसे आदेश रिटर्न में इन प्रेजेंस आइदर द रजिस्ट्रार और द VC हम लेंगे। क्यों इसके अंदर डिले करें? चलिए, वो ग्रीवेंस का मैटर नहीं है। जबकि आप सरकार को महिला आरक्षण है, तो इस तरह की जननायक जनता पार्टी आगामी जो चुनाव है कितने प्रतिशत? हमने तो पिछली बार भी 23% महिलाओं को मैदान में उतारा था, और आगे भी मुझे लगता है उससे नंबर बढ़ाएंगे, कम तो नहीं करेंगे। हमने तो हमारी जनरल आपके रोहतक की कलोई हल्के की जनरल की अध्यक्ष भी महिला बनाई है। और आज मैं खुश हूँ कि हमारी पहल थी जिसने 50% महिलाओं को पंचायती राज में हिस्सेदारी दी। आज तो हम 33% की पार्लियामेंट में बात करें, पंचायती राज के अंदर तो हर दूसरी सीट पर एक महिला बैठी है, और आपकी तो मेरे ख्याल से चेयरपर्सन भी महिला है। और इसके अंदर तो मुझे लगता है कि राइट कैंडिडेट हो
और जितने ज़्यादा हमें मिलेंगे हम उनको मैदान पर अच्छा 2029 में इम्प्लीमेंट होना है। आप मेरे को ला दो 33 में 33 उतार देंगे। अच्छा, प्रदेश कांग्रेस के जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि ये बिल कांग्रेस हमारी उनकी मैं मानता हूँ देर आए दुरुस्त आए, आया तो सही, और ये भी आया है आगे सेंसस के बाद। उसके बाद जो हमारी सीटों के जो डिमार्केशन है वो चेंज होगी, डिलिमिटेड होगी, उसके बाद इम्प्लीमेंट होगी। मगर फाइनली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होना और सर्वसम्मति से दोनों हाउसेस का पास करना, ये अपने आप में बहुत अच्छी पहल है और मैं बधाई देता हूँ सभी सांसदों को। 800 कुछ सांसद हैं जिनने महिलाओं को सशक्त बनाने, हिस्सेदारी उनकी बढ़ाने के इस बिल को पार्लियामेंट में पास किया। और मुझे लगता है कि इसको आगे रेस्पेक्टली सारी विधानसभाएं भी 50% मिनिमम कोरम चाहिए, विधानसभाओं का भी, स्टेट्स का भी। मैं मानता हूं कि जल्द से जल्द पूरे देश की सभी विधानसभाएं सर्वसम्मति से इसको पास करें और एक नया इतिहास रचें। 2029 में लागू होना है ये, और अभी पास करने का जिस तरह से कांग्रेस ने कहा, क्या इलेक्शन स्टंट है? मैं आपको अभी बोल के हटाऊं कि अभी तो विधानसभाएं पास करेंगी। सभी विधानसभाओं को इसको पास करने के लिए भी हाउस के सेशन बुलाने पड़ेंगे। 24 तक तो वैसे भी वायबल नहीं था, होता तो उसी के बाद होता। मगर ये अच्छा कदम है कि पहले जनसंख्या भी हो जाए, डिलिमिटेशन भी हो जाए और उसके साथ सक्सेसफुली इसको इम्प्लीमेंट किया जाए कि कल इसमें कोई लीगल ऑब्जेक्शन भी ना करे। जी 1 अक्टूबर से जो इंडस्ट्री पर नए नियम लागू होंगे तो वो जनरेटर नहीं चला सकते हैं, वो डीजल वाले, क्या पूल जो प्रतिबंधित है वो नहीं चला सकते? क्या इंडस्ट्री को नई तैयारी कर रही है? हमने पहले भी ऑल्टरनेटिव एनर्जी जिसमें पीएनजी सीएनजी के माध्यम से जनरेटर चलाने की परमिशन है, क्लीनर फ्यूल को आप यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ डीजल जेनसेट्स ना चलाने का प्रतिबंध है और ये इस साल का नहीं है, ये पिछले साल भी था, उससे पिछले साल भी था। पिछले साल इसमें हॉस्पिटल्स को और ऐसी संस्थाओं को, स्कूल्स को एग्जेम्पशन दे दी गई थी, सिर्फ इंडस्ट्री पर लागू हुआ था। इस बार एनजीटी के आदेश जो आए हैं ये सब पर प्रतिबंध है। हमने इसके अंदर 5 लाख तक की सब्सिडी स्टेट गवर्नमेंट से भी जनरेटर जो पीएनजी सीएनजी बेस्ड है हम दे रहे हैं। अगर कोई इसका लाभ लेना चाहे तो ले सकता है। 5 लाख तक की अगर वो कन्वर्ट कराते हैं, अगर 125 केवीए का जनरेटर वो लेता है तो 5 लाख तक की सब्सिडी हम देते हैं। आपने एविएशन का एक बार जिक्र किया था कि आप बैंकों के साथ एमओयू साइन करेंगे जिससे स्टूडेंट के ऊपर जो है बाहर बैंकों की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हमने इसकी पॉलिसी स्टेट गवर्नमेंट ने इन प्रिंसिपल एग्री कर दी है, आगे कैबिनेट में लाके उसको अप्रूवल दे देंगे कि अब जैसे मेडिकल बॉन्ड्स हम देते हैं उसी प्रकार से छात्र छात्राओं को पायलट बनने का भी, सीसीएल लेने का भी हम बैंकों से लोन दिलाएंगे, जिसकी बॉन्ड गारंटर जो होगा वो मेडिकल बॉन्ड्स की तरह हरियाणा सरकार। अच्छा 25 सितंबर को इंडिया गठबंधन को लेकर इनेलो को शामिल करने का दावा किया जा रहा है, वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा इनेलो को शामिल ना करने और कांग्रेस छोड़ने की धमकी दे रहे हैं। ना मैं कांग्रेस में हूँ ना मैं इनेलो में हूँ, तो उनसे पूछो। अच्छा, अभय चौटाला ने कहा है कि जेजेपी राजस्थान से चुनाव लड़ रही है क्योंकि हरियाणा में उनकी जमीन खिसक चुकी है और ये फिर उनसे पूछ लो कि 2003 में 8 में क्यों आईएनएलडी वहाँ चुनाव लड़ी थी। ज़मीन खिसकी नहीं है। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की मेहनत थी कि 6 विधायक 2003 में हम जिता के लाए। उनमें तो ये भी हिम्मत नहीं है कि एक विधायक भी जिता लें या खड़ा भी कर दें। हम हिम्मत तो रखते हैं और राजनीति के अंदर पार्टी को बढ़ाया जाता है, सुकड़ाया नहीं जाता। और जिस तरीके से 11 महीनों में हम 10 विधायक जीत के लाए या आज अपना संगठन 5 प्रदेशों में खड़ा किया, ये हमारी हिम्मत है, कैपेबिलिटी है, नए साथियों का जुड़ाव है, पार्टी की मजबूती है। उनकी तरह नहीं कि 20 विधायक से एक विधायक में आ गई और पार्टी पहले 3 प्रदेशों में चुनाव लड़ा करती थी, 5 में चंडीगढ़ भी लड़ती थी, यूपी भी लड़ती थी, राजस्थान भी लड़ती थी, हरियाणा भी लड़ती थी और दिल्ली भी लड़ती थी। पिछले 10 सालों में वो हरियाणा को छोड़ कर के चुनाव लड़े।
जनता का साथ होगा तो मैं मानता हूँ राजस्थान के अंदर भी करिश्मा जननायक जनता पार्टी करके कितनी सीटों में घुसते हैं कि राजस्थान हमने 25 से 30 सीटें तय करी है जिसमें हम तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद चर्चा एनडीए में भी करेंगे। अगर आगे कोई पॉजिटिव निर्णय होगा तो मिलकर लड़ेंगे, नहीं तो हम अपने उम्मीदवार। हरियाणा को लेकर है कि मिलकर लड़ेंगे? पहले राजस्थान लड़ लें, फिर लोकसभा लड़ लें, फिर हरियाणा विधानसभा आएगा। अच्छा, 25 सितंबर की रैली, उसकी तैयारी पूरी तौर पर तैयारी है और मैं मानता हूँ कि चौधरी देवीलाल जी की कर्म भूमि रही है सीकर, जहाँ से वो इस देश के उप प्रधानमंत्री बने। लाखों लोग वहाँ पहुँचकर जननायक स्वर्गीय चौधरी देवीलाल को अपने श्रद्धा सुमन। अच्छा, चौधरी वीरेंद्र सिंह 2 अक्टूबर को एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं मेरी आवाज़ से। उनका कहना है कि सरकार में मजदूरों और किसानों को जो हक है नहीं सुना गया और एक तरफ कहा जाता है कि तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाली है। वो इस देश के बहुत बड़े 2 डिपार्टमेंट्स के मंत्री रहे और अगर वो ये बात कहते हैं किसान मजदूर कमज़ोर है तो मैं मानता हूँ कि उनका फेलियर जरूर रहा होगा, हमारा तो नहीं। आज 1 तारीख से प्रोक्योरमेंट शुरू होनी है और 1 तारीख की प्रोक्योरमेंट में हमारी तैयारी पूरी है। 13,000 करोड़ का हमने CCL लिमिट ले लिया है और मैं ये मानता हूँ कि हम किसी भी फार्मर को 2 से 3 घंटे ज़्यादा मंडी में इंतज़ार नहीं करने देंगे। उसका जीरी भी खरीदेंगे, 2.5 लाख मेट्रिक टन उसका बाजरा भी MSP पर खरीदेंगे और फिर बचा हुआ बैलेंस जो है वो भावांतर भरपाई योजना के तहत उसकी आर्थिक पहले की तरह मदद करके उसको ये फोर्स नहीं करेंगे कि अंडर वैल्यू वो अपनी क्रॉप बेचे, बल्कि अश्योर्ड उसके खाते में पहले एडवांस में पैसा भेजेंगे कि वो इंतज़ार कर सकता है कि रेट इंक्रीज़ हो तो वो अपनी फसल बेचे।